हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम इंग्लिश पेपर जो सेक्शन डी है आपका, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आता है, उसमें 6+6 मार्क्स, यानी क्वेश्चन नंबर 15 को भी 6 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 16 को भी 6 मार्क्स होते हैं। 12 मार्क्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि ये बड़ा एक क्वेश्चन लिखना होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन हो सकता है, चलो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करते हैं ये 12 मार्क्स आप कैसे आराम के साथ अपने खाते में डाल सकते हो। तो बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले अगर हम बात करेंगे नेकलेस, जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है, वहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। तो मैटिल्डा जो कि जिसने अपना सब कुछ खो दिया, ब्यूटी खासकर हम करेंगे उसकी खूबसूरती, जो कि एक हार लाया उसने, फिर उसका उधार चुकाते चुकाते कैसे उसकी ज़िंदगी सारी चली गई। तो वही आपको लिखना है करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा इसी में जो रहने वाला है इंपॉर्टेंट, वो है मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी नेकलेस। इसमें क्या मेजर थीम्स है तो वो आपको लिखने, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे जो है द सर्वेंट, तो ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है करेक्टर स्केच ऑफ जेरासिम। जेरासिम का करेक्टर स्केच आ सकता है। और दूसरा इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो है ह्यूमिलिटी ऑफ जेरासिम। हालांकि अगर आप करेक्टर स्केच ऑफ जेरासिम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बिल्कुल ये ह्यूमिलिटी ऑफ जेरासिम भी उसी में आता है। आपको इसकी जो इसका करेक्टर है वो कितना दूसरों की कदर करता था, उनकी इमोशंस की कदर करता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। तो वो भी उसी में आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही है अगर आप करेक्टर स्केच ऑफ जेरासिम करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दो में से बिल्कुल दोनों क्वेश्चन में एक ही आंसर याद करना है या उसको अंडरस्टैंड करना है तो वो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो वो है डैसिक। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप आ सकता है, वो है एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन डैसिक। ये जो स्टोरी डैसिक है कि कौन से एलिमेंट्स ऑफ आयरनी है, आपको पहले ही पता होगा कि उसमें जो वहाँ पे उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो बाकी चीज़ें होती हैं, तो वही एलिमेंट्स ऑफ आयरनी आपको लिखना है इसमें। इसके बाद जो अहम क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करेंगे, जो कि प्रपोजल, जो प्ले आपके इंग्लिश में है, वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, और ये भी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो इसमें पहले नंबर पे क्या करेंगे आप, करेक्टर स्केच ऑफ नतल्या। तो नतल्या जो है उसका करेक्टर स्केच, उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी आप नतल्या का जो अगर करेक्टर स्केच जहन में होगा तो वो लिख सकते हैं कि नतल्या के बारे में पूछा जा सकता है, और दाएं बाएं रिलेटेड क्वेश्चन। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो है आयरॉनिक एलिमेंट्स इन द प्ले। इसमें काफ़ी आयरॉनिक एलिमेंट्स है। जैसे आपको पता ही होगा कि उस वक्त जो खासकर जो शादी को एक बिजनेस की तरह लिया जाता था, वहाँ पे जो अहमियत है शादी की, तो वो कैसे बिगड़ती नज़र आ रही थी, वो इस प्ले में दिखाया गया है द प्रपोजल। कि खानदान अपनी जो कहेंगे आपस में एक दिल जुड़ने के बजाय एक दूसरे की जो कि उनकी ज़मीन जायदाद है या अपने जो बड़े बड़े घरों में रिश्ते इसलिए करते थे ताकि उनकी जो इमेज है, उनका जो ओवरऑल स्टेटस है वो बढ़े। तो रिश्ता जो था असल में वो अपनी अहमियत खो चुका था। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो वो है थीम ऑफ प्ले द प्रपोजल। तो थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोल दिया आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के रिलेटेड। अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हो जो मैंने बोला, तो आई डेफिनेटली होप कि आपको ये 12 मार्क्स लेने में कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती है। हाँ, अच्छे तरीके से लिखें और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाए कैसे लिखना है, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। इन क्वेश्चंस को आप आराम के साथ, थोड़ा सा अभी टाइम है, प्रैक्टिस करके जाए, दो बार लिखें तो एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल आराम के साथ ये 12 मार्क्स जो है अपने खाते में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और शेयर तो बनता है तो वो दबाएं।